जय हिंद दोस्तों। तांडव वेब सीरीज़ ने पूरे देश में तांडव मचा के रखा हुआ है और जिस तरह से लोग उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं, जगह जगह पे एफआईआर दर्ज हो रही हैं। यूपी में भी एफआईआर दर्ज हो गई है उसको लेकर। मुंबई पुलिस ने काफ़ी कड़ी सुरक्षा प्रदान कर दी है सैफ अली खान को और बाकी जो इस वेब सीरीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक की प्रतिक्रिया को देखते हुए। और ऐसे में पब्लिक भी उम्मीद कर रही है कि भाई या तो सरकार कोई बड़ा एक्शन ले, जिसके लिए आईएनबी मिनिस्ट्री को भी कई लोगों ने टैग करके लिखा, ट्विटर पे कई लोगों ने चिट्ठी भी भेजी, कई बड़े नेताओं ने भी इस चीज़ के लिए बोला। मायावती जी का भी आज बयान आ गया, उन्होंने भी ये चीज़ कह दी कि भाई पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो उस वेब सीरीज़ से ऐसे सीन्स को हटा देना चाहिए जिससे कि पब्लिक को दिक्कत परेशानी हो रही है और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो जब इतने बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ जाए तो सीधी सी बात है, शो के मेकर्स के ऊपर दबाव अपने आप बन जाता है कि वो इसको लेकर कुछ ना कुछ तरीके से बात ज़रूर करें और इस पूरी स्थिति को तरीके से एड्रेस करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये चीज़ कब हालात पूरे और बिगाड़ देगी आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, सोचने समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या सिर्फ एक माफ़ी मांग लेने से या अपनी गलती मान लेने से बात वहीं ख़त्म हो जाती है? क्योंकि अगर मैं मसलन के लिए अभी आपको एक ज़ोरदार तमाचा मार दूँ और उसके बाद बोल दूँ भाई सॉरी यार गलती हो गई, सबके सामने सॉरी बोल देता हूँ, तो क्या आपको लगेगा कि नहीं ठीक है मैंने वाकई में अपनी गलती मान ली, और फिर मैं दोबारा 2-4 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको दोबारा चांटा मारूँ और दोबारा वही चीज़ कर दूँ? क्योंकि ये तो फिर एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाएगी, ये चलती ही रहेगी, ये रुकने का नाम नहीं लेने वाली। क्योंकि अभी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हमारे सामने परोसा जा रहा है, उसमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बस बार बार तमाचा मार दिया जाता है और फिर ये बोल दिया जाता है कि यार सॉरी, आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगा तो कहा ही नहीं जाता, बस ये कहा जाता है कि सॉरी हम अपनी गलती मानते हैं। कुछ ऐसा ही अभी हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो भाई हुआ कुछ यूँ है कि अली अब्बास ज़फ़र, जो कि इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा सा पोस्ट डाला है, जिसमें इन्होंने, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसमें उन्होंने विस्तार से बातें करी हैं। तो हम ज़रा इनका वो लेटर पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है और क्या वो चीज़ है जो इस लेटर के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो उन्होंने कैप्शन में डाला हुआ है आर सिंसियर अपोलॉजीज तांडव, मतलब हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं तांडव। ठीक है, शुरुआत इन्होंने करी है ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द कास्ट एंड क्रू ऑफ तांडव, मतलब तांडव की जो कास्ट एंड क्रू है उसकी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग व्यूअर रिएक्शन टू द वेब सीरीज तांडव एंड टुडे ड्यूरिंग अ डिस्कशन द मिनिस्ट्री ऑफ INB have informed us regarding a large number of grievances and petitions received on various facets of the web series, with serious concern and apprehensions regarding its content hurting the sentiments of the people. यहाँ पे इनका कहना है, मतलब इन्होंने तो यहाँ पे सबसे पहले एक भूमिका, जो हम लोग एक ऐसे लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बारे में डिटेल में ब्रीफिंग करिए, फिर ऐसे करके उन्होंने पूरी बातें बताई हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से पब्लिक का रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है तांडव को लेकर। और आज एक डिस्कशन के दौरान इन जो INB मिनिस्ट्री है उसने हमको इन्फॉर्म किया कि कैसे लार्ज नंबर ऑफ लोगों की जो शिकायतें हैं सामने आ रही हैं, पिटीशंस दाखिल कर रहे हैं लोग, और इसके कारण से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो कि हो सकता है आपको फेस करना पड़े। इसके सीरियस कंसर्न्स भी हो सकते हैं, लोगों का गुस्सा बिगड़ता है, एप्रीहेंशंस हो सकते हैं इसके कंटेंट के रिगार्डिंग, जो कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। सिंपल सी भाषा, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, किसी विशेष समुदाय की यहाँ पे बात नहीं की गई। अब जो इनने अगला पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ वो है जो आप हर एक मूवी या हर एक टीवी सीरियल की शुरुआत में जो एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है ना, कि इस धारावाहिक की कोई भी घटना मतलब हर तरीके से काल्पनिक है और किसी सच्ची घटना से यदि इसका कोई मेल मिलाप हो जाता है तो वो बिल्कुल एक इत्तेफाक होगा, ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पैराग्राफ होता है उसी को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। पढ़ते हैं ना क्या लिखा है। इनने लिखा है, द वेब सीरीज तांडव इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड एनी रिजेंबलेंस टू एक्ट्स एंड पर्सन्स एंड इवेंट्स इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। मतलब जो तांडव है ये एक फिक्शन का काम है और किसी भी तरह की समानता या कोई एक्ट हो गई या कोई आदमी विशेष हो गया या कोई इवेंट हो गया, वो पूरी तरीके से एक इत्तेफाकन होगा। द कास्ट एंड क्रू डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स और इंसल्ट और आउटरीच एनी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सन लिविंग और डेड।
मतलब जो इसका कास्ट, तांडव का जो कास्ट एंड क्रू था, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की रिलीजियस बिलीफ की इंसल्ट करें, या किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन का जो गुस्सा होता है, किसी भी समुदाय के गुस्से को भड़काएं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी, कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, किसी भी तरीके से के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का किसी का भी इरादा नहीं था। द कास्ट एंड क्रू ऑफ तांडव टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल एंड अनकंडीशनली अपोलोजाइज इफ इट हैज़ अनइंटेंशनली हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स। मतलब कि हम जो कास्ट एंड क्रू हैं तांडव की, हम पूरी तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और इसके कंसर्न हम एक्सप्रेस करते हैं, हम चिंता व्यक्त करते हैं इसको लेकर, और हम अनकंडीशनली माफ़ी मांगते हैं बिना किसी शर्त के, और कि हमने किसी की भावनाओं को अनइंटेंशनली हर्ट कर दिया। तो इस तरीके से एक लेटर लिखा है यहाँ पे अली अब्बास भाई साहब ने, जो कि बहुत ही फॉर्मल लेटर है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें इन्होंने लिखी कि वे किसी भी तरीके से सच्चाई से कोसों दूर है, और किसी भी तरीके से अगर ये मैच होती है तो ये प्योरली कोइंसिडेंटल होगा। अब एक समझदार व्यक्ति, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, वो इस वेब सीरीज़ को देखना दूर की बात है, जो क्लिपिंग्स वायरल हो रही है ना, उन क्लिपिंग्स को ही देख के बता सकता है कि यहाँ पे मेकर का उस टीवी सीरीज़ को बनाने के पीछे का एजेंडा आखिर क्या था, क्या सोच थी उसके पीछे, क्या उसकी थिंकिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस थी जिसको लेकर कि ये वेब सीरीज़ डेवलप की गई है। ये चीज़ें किसी से छुप नहीं सकती हैं, बिल्कुल खुल के सबके सामने रखी हुई हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये प्योरली कोइंसिडेंटल था, ये सिर्फ और एक सिर्फ कहने की बात होगी कि हाँ भैया आपने कह दिया, क्योंकि कहना ज़रूरी हो गया था, इतना आउटरेज हो रहा था। मैं इतना बता सकता हूँ कि इस एक लेटर से जो इन्होंने भाई साहब ने लिख के सबके सामने पटका है ना, इससे कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब ये वो लेटर है जो हर एक टीवी सीरीज़ के पहले, हर एक मूवी के पहले, हर एक धारावाहिक के पहले, इवन जो क्या की क्योंकि सास भी कभी बहू आता था ना, उसके भी पहले ये चीज़ चिपकाई जाती है। तो आपने तो वही रटी रटाई बातें कह दी कि भैया कहना ज़रूरी हो चुका है, फील आपने अभी भी कुछ नहीं किया है। और जो शुरुआत में मैंने कहा था ना कि आगे से नहीं होगा, क्या ये चीज़ इन्होंने कही? नहीं। यहाँ पे इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी याद आ जाएगी कि भैया हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यदि आपको आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी ही प्यारी है और आपको दूसरों के धर्म को लेकर इतना ही बोलना है, तो भाई मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप अपने धर्म के बारे में भी बहें, बहुत अच्छा लगेगा। भाई हम भी तो देखें कि आप अपने धर्म को किस तरीके से लोगों के सामने दिखाते हैं। भाई जागरूकता भी फैलेगी उसके थ्रू, लोगों को और कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नया हो सकता है आप दिखा पाएँ, है ना। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा आप अपने धर्म को लेकर कुछ चीज़ बनाएं। देखना पड़ेगा कि भाई कैसी चीज़ें आप बनाते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, आपका डायरेक्शन भी उसी चीज़ में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जो कि एक नारा था आपकी टीवी सीरीज़ में ही नारा था, और भगवान शिव को डीपी बदलनी पड़ेगी क्योंकि भैया राम जी के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई भक्त तो बढ़ रहे हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। तो आपने बिल्कुल ये कहीं से कहीं कोइंसिडेंटल बात नहीं, तो सच बात कह दी आपने कि भैया भगवान राम के भक्त तो बढ़ रहे हैं। और हो सके तो भैया आप भी थोड़ा सा दान पुण्य कर लेना, राम मंदिर के निर्माण में थोड़ा बहुत चंदा वंदा दे देना, दे सको तो, क्योंकि पेरिस नहीं है ये। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि लोग आपके इस लेटर से संज्ञान लेंगे, और बस संज्ञान ही ले सकते हैं क्योंकि और कुछ करने लायक तो आपने ये लिखा नहीं है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ हों वो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।